और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की उस अपील की जिसने एक बार फिर से देश का सियासी माहौल भी गर्मा दिया है और देश में अलग अलग तरह की चर्चाएं पीएम मोदी की अपील को लेकर चल रही हैं। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है और उस अपील पर नई सियासी और आर्थिक बहस शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने जनता से कहा कि 1 साल तक सोना न खरीदें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल संयम के साथ करें, कम से कम करें, गैर ज़रूरी विदेशी छुट्टियों को टाल दिया जाए, लोकल प्रोडक्ट्स अपनाया जाए। सरकार इसे वैश्विक संकट के बीच एहतियात बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे आर्थिक बदहाली का संकेत कह रहा है। सवाल यह है कि क्या देश किसी आर्थिक दबाव की तरफ बढ़ रहा है या फिर एक समय रहते दी गई चेतावनी है। देश को मजबूत करने के लिए, देश के उत्पादों को बेहतर स्थान दिलाने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है। देश के सामने एक ऐसा आह्वान जो ना पहले कभी सुना गया, ना देखा गया। अपील ऐसी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने देश में नई बहस छेड़ दी है। ईंधन बचाने, सार्वजनिक वाहन अपनाने, फिजूल खर्च से बचने की अपील अचानक प्रधानमंत्री को जनता के सामने क्यों करनी पड़ी? मोदी ने हर हिंदुस्तानी की दहलीज पर एक संकल्प रखा है। 1 साल तक नया सोना ना खरीदने की अपील प्रधानमंत्री ने की। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने को कहा। जहां संभव हो मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स को बढ़ावा दें। 1 साल तक अनावश्यक विदेशी छुट्टियां टाल दें। खाना पकाने के तेल का इस्तेमाल 10% की कमी लाएं। किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल 50% तक कम करें। विदेशी ब्रांडों की जगह स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता मिले। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजें। सवाल है कि प्रधानमंत्री ने त्याग वाला मंत्र क्यों दिया? क्या सरकार को बड़ा खतरा दिख रहा है? 1 साल तक सोना ना खरीदने को पीएम ने क्यों कहा? पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल, वर्क फ्रॉम होम पर अपील प्रधानमंत्री को क्यों करनी पड़ी? क्या बदलने वाली है आम आदमी की लाइफस्टाइल? प्रधानमंत्री देश हित के संकल्प में जो बातें कह रहे हैं उससे बड़े सवाल हैं। हर देशवासी जानना चाहता है कि आखिर प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ा। हर क्यों का जवाब ये है। जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में
सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से तेल संकट बड़ी चुनौती बन गया है। भारत का सोने का आयात 70 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। सोने के भारी आयात से व्यापार घाटा बढ़ता है। विदेशी मुद्रा की बचत होगी तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी। जनता ने 50% भी खरीदारी कम की तो रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड मजबूती पा सकता है। तेल कंपनियों को हो रहा हर दिन 1700 करोड़ का घाटा भी सरकार के लिए बड़ी चिंता है। ईंधन की बचत से इस वित्तीय बोझ को कम करने में सरकार को आसानी होगी। बाजार में हर कोई हैरान है, सराफा व्यापारी परेशान है, मिडिल क्लास इस त्याग को लेकर बटा है। विपक्ष इसे आर्थिक मिसमैनेजमेंट कह रहा है, लेकिन राष्ट्र हित दलील के सामने फिलहाल दलीलें कम पड़ रही हैं। सवाल है, आखिर प्रधानमंत्री मोदी को ऐसी अपील क्यों करनी पड़ी? क्या देश किसी बड़े आर्थिक दबाव की तरफ बढ़ रहा है और क्या आम आदमी की जेब पर बढ़ने वाला है बोझ? अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील पर विपक्ष ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी जी ने जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाएं कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है बीजेपी। इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़े तो 5 ट्रिलियन डॉलर की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी? लगता है भाजपा सरकार के हाथ लगाम पूरी तरह छूट गई। वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई? बीजेपी ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियां जनता के लिए ही क्यों हैं? इस अपील के बाद देश की जनता में अचानक आक्रोश का जो उबाल है, उसका प्रबंधन बीजेपी किसी चुनावी जुगाड़ की तरह नहीं कर पाएगी। बीजेपी हमेशा के लिए अब जाएगी। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल और वैश्विक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश के साथ संयम बरतने की अपील की। सरकार फिलहाल इसे सावधानी और बचत का कदम बता रही है, लेकिन विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि चुनाव से लेकर अब तक हालात सामान्य थे, तो फिर इतनी बड़ी अपील अचानक प्रधानमंत्री मोदी ने अब क्यों की? कि वैश्विक संकट के समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश नहीं दिया है, अपील किया है। इसीलिए मैं पहले भी कहता था कि मुझे श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव जी को देशद्रोही तो नहीं कह सकता, लेकिन देशभक्ति पर संदेह होने लगता है कि ये भारत के लिए और भारत की तरफ से बोलते हैं कि भारत के दुश्मनों की तरफ से बोलते हैं, समझ में नहीं आया करता। ऐसी भाषा देश नहीं स्वीकार करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, उस अपील के साथ अपने को जोड़ते हुए सबसे हम भी अपील करेंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है, उसके साथ खड़े होकर के देश को मजबूत बनाने में सब लोग मिल करके आगे बढ़े। यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। ये आज की परिस्थिति नहीं है। 2.5 महीने पश्चात जब आप चुनाव से निवृत्त हो गए, हजारों करोड़ फूंक दिए गए चुनाव में, किसने फूके क्या फूके इस पर बात अलग से करूंगा, और कैसे फूके गए। अभी बीते 1 हफ्ते में हर अखबार में देश में जैकेट एडवर्टीजमेंट आ रहा है, फुल 2-2 पेज का। किसके पैसे से आ रहा? प्रधानमंत्री जी के पैसे से नहीं,
लोगों के पैसे से आ रहा, तो ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे देश करेगा। कोविड में भी किया देश ने, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी थी आप उससे पुनः चुके कोविड की तरह। तेल कम इस्तेमाल करें, गैस कम इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, अपने से शुरुआत कीजिए। आप तो यूएई यूरोप के टूर पे निकल रहे हैं, विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। आप बड़े बड़े रोड शो आपने करना शुरू कर दिया है, उसमें लाखों लोग लाए जाते हैं, उसमें खूब तेल बहाया जाता है, फूका जाता है तेल। फिलहाल प्रधानमंत्री की अपील ने साफ कर दिया है कि सरकार वैश्विक हालात को लेकर सतर्क है, लेकिन सवाल है क्या देश आने वाले दिनों में महंगाई और आर्थिक दबाव के नए दौर का सामना करने वाला है, या फिर वक्त रहते उठाए गए ये कदम बड़े संकट को टाल सकते हैं। तेल संकट, वैश्विक तनाव, बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री की ये अपीलें सिर्फ सलाह भर नहीं बल्कि आने वाले वक्त का संकेत भी माने जा रही हैं। अब देखना होगा जनता इस संदेश को कितनी गंभीरता से लेती है और हालात कितनी तेजी से बदलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।